नमस्कार। आस्क आशीष के एक अन्य एपिसोड में आप सबका स्वागत है। महाभारत की ये कथा है। हुआ यूँ कि महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर जी बड़े ही खिन्न हो जाते हैं, बहुत ही सैड हो जाते हैं और उनको लगता है कि इस युद्ध के कारण मेरे हाथों से बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई, तो अब इस राज्य का सुख मैं कैसे भुगत सकता हूँ। हाउ कैन आई एन्जॉय द फ्रूट्स, क्योंकि उसके लिए मैंने काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु कर दी, उनकी हत्या कर दी। तो शांति पर्व में, महाभारत के शांति पर्व में इसके बारे में विशदता से चर्चा हो रही है और युधिष्ठिर जी प्रश्न पूछ रहे हैं और वेद व्यास जी उनका आंसर दे रहे हैं। उसी आंसर के दौरान वो एक कथा कहते हैं। वो कथा ये है कि गंगा के किनारे पर एक उल्लू थे, आउल रहता था और वो ऑब्जर्व कर रहा था कि वहाँ पर एक सर्प था। उस सर्प के साथ काफ़ी अन्य सर्प भी रहा करते थे और वो लोग डेलिब्रेटली, वैसे तो सर्प की ये टेंडेंसी नहीं होती, लेकिन फिर भी कोई अज्ञात कारणों से वो सर्प काफ़ी लोगों को परेशान किया करते थे और उल्लू वहाँ पर बैठ के ये ऑब्जर्व करता था। वायु के कुछ समय के बाद सांप ने बहुत सारे अंडे रखे, तो उल्लू सोचता है कि यदि इस अंडों में से और अन्य सांप आएंगे तो पूरे गांव को या पूरे देश को बर्बाद कर देंगे। तो वो जो उल्लू होता है वह सभी अंडों को ख़त्म कर देता है, तोड़ देता है। अब इसके बाद चर्चा जगती है कि इसका क्या रिजल्ट उसको मिलेगा और वेद व्यास जी कहते हैं कि उसको पुण्य मिलता है, क्योंकि ग्रेटर गुड के लिए, बहुत सारे लोगों का कल्याण हो, उसके लिए उसने हिंसा का प्रयोग किया। सो व्हेन यू डू समथिंग फॉर द ग्रेटर गुड, बहुत सारे लोगों का कल्याण हो, उसके लिए आप जो भी कर्म करते हो उसका अशुभ परिणाम नहीं मिलता, उसका पुण्य मिलता है। ये कथा कहने का आशय इसलिए था क्योंकि उससे मिलता जुलता एक प्रश्न ही इस सीरीज़ में पूछा गया है। नचिकेत भंडारी जी ने ये प्रश्न पूछा है। नमस्ते गुरुजी, आई एम कंफ्यूज अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियल लाइफ। आई एम इंटीरियर डिज़ाइनर एंड आई थिंक कटिंग ट्री इज़ वन ऑफ ए काइंड ऑफ ए sin. But without cutting trees, we can't get plywood. My business is totally related to plywood. I am a spiritual person and I don't want involved in any kind of sin directly or indirectly. I don't want to change my profession. Please address. Well, इस कथा से आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ग्रेटर गुड के लिए, लोगों का कल्याण हो, उसके लिए आप जो भी करते हो उसको पाप नहीं गिना गया। यदि आपका जो पर्पस है, आपकी ईश्वर ने आपको किसी एक प्रोफेशन के लिए आपको चूज़ किया है, यदि वो प्रोफेशन आपका लाइफ पर्पस है, यदि उस प्रोफेशन से आप जगत का कल्याण कर सकते हो और उसके कारण यदि आपको कोई छोटा मोटा सीन भी करना होता है, तो वह सीन शास्त्र की डेफिनेशन के अनुसार वह पुण्य गिना जाएगा। जैसे कि उस कथा में आगे जाकर वेद व्यास जी युधिष्ठिर को ये कहते हैं कि लोगों का मरना और लोगों का जन्म लेना, वह ऐसा मान के चलो कि पानी में बुलबुले उठ रहे हैं, उठेंगे और ख़त्म हो जाएंगे। सो आप किसी के मृत्यु के लिए या किसी के जन्म के लिए निमित्त नहीं हो। आपने जो भी किया वो आपके कर्तव्य का वहन किया, यू डिड योर ड्यूटी, तो उसका आपको, आपके धर्म पालन का आपको पुण्य ही मिलेगा। तो यदि आप आपके कर्तव्य के अनुसार, यदि आपके धर्म के अनुसार, यदि आपके प्रोफेशन के अनुसार कोई सिन भी कर रहे हो, तो इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड उसको सिन नहीं माना जाता, उसको पुण्य ही माना जाता है। एक अन्य प्रश्न पूछा है जिसके बारे में डिटेल में बात करनी होगी और इसीलिए शायद इस दफ़े हम
दो ही इक्वेशन को समाविष्ट कर पाएंगे। इसके बारे में सुनीता जी श्रीनिवासन ने ये प्रश्न पूछा है और उन्होंने ये पूछा है कि ज़्यादातर अगर वेस्टर्न कैलेंडर को और इंडियन कैलेंडर को देखें तो ऐसा लगता है कि 1 हिंदू वर्ष इज इक्वल टू हाफ इंग्लिश कैलेंडर। तो क्या ऐसा होता है या हिंदू कैलेंडर के पीछे कुछ गणना होती है? वेल, सर्वप्रथम तो आपको ये समझना होगा कि हिंदू परंपरा में या वैदिक परंपरा में या सनातन परंपरा में समय की जो गणना की जाती है वह सूर्य और चंद्र को देख के की जाती है। और इसीलिए शास्त्रकारों ने ये कहा कि विवादेस्तु अन्य शास्त्राणी, अन्य कोई भी शास्त्र हो तो उसके अंदर विवाद हो सकता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में विवाद नहीं हो सकता, क्योंकि यत्र चंद्रार्क साक्षिणौ, ज्योतिष शास्त्र जो है वह प्रत्यक्ष है, सामने दिख रहा है। आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, आपके कैलकुलेशन के अनुसार ये आ रहा है कि आज पूर्णिमा होनी चाहिए, तो आप वो पूर्णिमा देख सकते हो कि अभी आकाश में पूनम का चांद है या नहीं है। यदि नहीं है तो आपकी कैलकुलेशन गलत है। इन वेरी सेम वे आपने ये ढूंढा कि आज अमावस्या है, तो यू कैन फाइंड इट आउट बाय लुकिंग एट द स्काई कि आज चंद्र है ही नहीं तो आज अमावस्या ही होनी चाहिए। अब इसी सिद्धांत के आधार पर, इसी सिद्धांत को विस्तृत करते हुए भारतीय पंचांग या जिसके आधार पर हम हिंदू नववर्ष मनाते हैं या एक वर्ष मनाते हैं उसकी गणना की गई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमने माना कि एक ज़ोडिएक की जो स्टार्टिंग पॉइंट है मेष राशि से स्टार्टिंग पॉइंट है और मीन राशि से अंत है, ऐसा हमने माना। और इसीलिए सूर्य और चंद्र दोनों जब 0 डिग्री पर साथ में हो तब से हिंदू नववर्ष स्टार्ट होता है। अब ये जो दिन है वह है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सूर्य और चंद्र दोनों 0 डिग्री पर होते हैं साथ में, और वो भी मेष राशि में। और इसीलिए शास्त्र में ये माना गया कि तब से हिंदू नववर्ष स्टार्ट होता है। अब जैसे ही सूर्य से डिग्रिकली चंद्रमा 12 डिग्री आगे चला जाएगा, एक तिथि होगी जिसको कहा जाएगा प्रतिपदा। इन ए वेरी सेम वे जब सूर्य से 180 डिग्री चंद्रमा आगे चला जाएगा तब होगा पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्र सामने ऑपोजिट टू ईच अदर होते हैं, आमने सामने होते हैं। इन ए वेरी सेम वे जब वो वापस घूम के साथ में आ जाएगा, 360 डिग्री का वो सर्कल जब वो कंप्लीट करेगा तब अगेन सेम सिचुएशन होगी। अब मास के नाम जो दिए गए हमारे वहाँ परंपरा में, वो भी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है उसके आधार पर दिए गए। जैसे फॉर एग्जांपल चैत्र मास की बात कर रहे हैं तो पूर्णिमा के दिन क्योंकि चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में है उस मंथ का नाम हो गया चैत्र मास। जब वो विशाखा नक्षत्र में होगा चंद्रमा पूर्णिमा के दिन, उस मंथ का नाम हो गया बैसाख। जब चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होगा पूर्णिमा के दिन तो उस मंथ का नाम हो गया अश्विन। ऐसे ही पूरे कैलकुलेशन के साथ आकाश में जो सूर्य और चंद्र दिख रहे हैं उसके आधार पर भारतीय मंथ के नाम दिए गए हैं। प्रत्येक तिथि की किस तरह की एनर्जी होती है, उस तिथि में किस तरह से हमें कर्म करने चाहिए, कौन कौन से कर्म हमें करने चाहिए, कौन कौन से कर्म हमें नहीं करने चाहिए, उसका पूरा लिस्ट शास्त्रों में दिया गया है। भारतीय हिंदू सनातन वैदिक परंपरा पूरी साइंटिफिक है। जो दिखता है प्रत्यक्ष है, उसके आधार पर कैलकुलेशन किया गया है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज से 5000, 10,000 या लाखों साल पहले जो पंचांग दिए गए जिसके आधार पर हम आज कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस कैलकुलेशन का और नासा के द्वारा अभी जो कैलकुलेशन किया जा रहा है उसमें
रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। इतना ज़्यादा साइंटिफिक हमारा हिंदू धर्म है, उतनी साइंटिफिक हमारी सनातन परंपरा है। तो जब भी आप आज के बाद जब भी किसी मंत्र के बारे में देखो तो समझ लो कि जो हिंदू मंत्र होता है। अब इंटरेस्टिंगली बात, जैसे मैंने बताया डिग्रिकली ये पूरा सिस्टम चलता है, तो पूरा 15 दिन चंद्रमा बढ़ेगा, जिसको कहा गया शुक्ल पक्ष। पूरा 15 दिन चंद्रमा घटेगा, जिसको कहा गया कृष्ण पक्ष। तो एक हिंदू मास जो होता है वह मास होता है एक तरह से 30 डेज़ का। अब 30 इंटू आप 12 करोगे तो 360 आएगा, ताकि कुछ समय के बाद वैसे ही गिनती करते करते कुछ समय के बाद पूरा का पूरा एक मास ज़्यादा हो जाएगा। और इसीलिए आफ्टर एवरी 3 to 3.5 ईयर्स हम एक मास ऐड करते हैं जस्ट टू कैलिब्रेट दैट थिंग। और वो जो मास होता है उसको कहा जाता है अधिक मास या पुरुषोत्तम मास। इतना ज़्यादा साइंटिफिक है, डिग्री के आधार पर ही गिनती की जाती है, आकाश में जो दिखता है उसके आधार पर ही कैलकुलेशन होता है। और यहाँ पर मैंने मान लिया, मुझे लग रहा है, वैसी बातें नहीं होती। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में या भारतीय समय गणना में इंट्यूशन का स्थान है, लेकिन जो प्रत्यक्ष दिखता है वैसे मैथमेटिक्स को, वैसे शास्त्रीय सिद्धांतों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो मुझे आशा है कि इस प्रश्न से आपका समाधान होगा कि भारतीय हिंदू मास किस तरह से नामांकित किया गया है, वह कैसे काम करता है, और आने वाला ये जो संवत है हम सब के लिए शुभप्रद हो, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। यदि आपके भी कोई प्रश्न है तो आप सीरीज़ में, ये सीरीज़ का किसी भी वीडियो आप ले लेना और उसके कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न भेज देना। यदि वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपका प्रश्न और यदि हो सके तो आपका नाम भी लिखना। जितने ज़्यादा प्रश्नों को मैं समाविष्ट कर पाऊँगा मेरे समय के आधार पर और मेरी लघुमति के आधार पर उनको समाविष्ट करने का मैं प्रयास करूँगा। शुभम भवतु। प्रणाम।